नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अपने सिलसिला वाक़यात बुखारी में एक नए मज़मून के साथ हाज़िर होने की तौफ़ीक दी है। सामाईन और नाज़रीन, जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि हम वाक़यात के तनाज़ुर में सही बुखारी शरीफ से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर रिवायात पढ़ रहे हैं और हम रिवायत बुखारी शरीफ से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर उसकी तफसील के लिए हम किसी और किताब की तरफ रुजू करते हैं, वो भी अगर वो वाक़या बुखारी में इजमालन मौजूद हो तो, और अगर वही वाक़या सही बुखारी शरीफ में तफसीलन मौजूद है तो फिर हम दूसरी किताब की तरफ रुजू नहीं करते। तो तबर्रुकात के बाब में हमारे पिछले चंद दुरूस हुए हैं, तो मैंने अपने पिछले दर्स में आपको ये गुजारिश की थी कि अगला जो दर्स होगा वो तबर्रुकात के बाब में आखिरी दर्स होगा और वो हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आसार मुबारका से हुसूल बरकत के ऊपर ये दर्स देंगे। कई मौज़ूआत के ऊपर वाक़यात बुखारी के तनाज़ुर में दुरूस हो चुके हैं। आज आसार के हवाले से कि हुज़ूर के आसार से भी तबर्रुक लिया जाता रहा, इसके ऊपर सही बुखारी शरीफ में आज जो सबसे पहली हदीस हम ले रहे हैं वो सही बुखारी किताब जहाँ फ़राइज़ खुमुस के बाब चलते हैं, उस किताब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये रिवायत लाए। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत को किताबुर रक़ाइक़ के अंदर भी लाए। हदीस नंबर 2930 के ऊपर भी ये रिवायत मौजूद है सही बुखारी शरीफ में, और सही बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 6086 पर भी ये हदीस पाक मौजूद है, जिसको सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया। रिवायत हैं अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत तुवफ़्फ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा फ़ी बैती मिन शैइन यअकुलु ज़ू काबिदिन इल्ला शत्रु शईरिन फ़ी रफ़िन ली फ़अकलतु मिन्हु हत्ता ताल अलैया फ़किलतुहु फ़फ़ानिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का विसाल पाक हुआ, जब आका का ज़ाहरी विसाल पाक हुआ और अहले सुन्नत उलमा, चूँकि हम आका अलैहिस्सलाम को क़ब्र अनवर में गुंबद खज़रा के अंदर ज़िंदा मानते हैं, और हमारा अक़ीदा है कि जिस तरह हुज़ूर अपनी हयात तय्यबा के अंदर
हयात थे, आज कब्र के अंदर भी उसी तरह दुनियावी हयात के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में जिंदा है। तो जब भी तर्जुमा करने लगें तो ब्रैकेट में ये लफ्ज़ बढ़ाया करें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जब विसाल ज़ाहरी हुआ तो उस वक्त सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद न थी जिसे कोई जानदार खा सकता, मगर आपके छोड़े हुए कुछ जौ थे जो किसी बर्तन में थे या किसी रखने वाली चीज में मौजूद थे। और फरमाती है कि जिन्हें मैंने एक अलमारी में डाल रखा था, एक तवील मुद्दत तक मैं उनमें से ही खाती रही, यानी कि उन जौ को देखा नहीं, बस उसके अंदर से निकाला और इस्तेमाल कर लिया, फिर निकाला फिर इस्तेमाल कर लिया। फरमाती है कि एक मुद्दत गुजरी, मैं उसके अंदर से ही खाती रही, निकालती रही और खाती रही। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो कभी ख़त्म नहीं हुए। ये ब्रैकेट का तर्जुमा है, क्योंकि वो जो पे दर पे उनके इस्तेमाल के बाद भी उनका ख़त्म ना होना वो सिर्फ इसलिए है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस थे लगे हुए, और आका अलैहिस्सलाम ने रखे थे। वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस की बरकत थी कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको कई अरसे तक इस्तेमाल करती रही, पर वो ख़त्म नहीं हुए। फिर एक रोज़ वो फरमाती हैं कि चूँकि इससे पहले जब मैं उनको इस्तेमाल करती थी तो कभी नापा तोला नहीं, ना कभी देखा, बस निकाला और इस्तेमाल कर लिया। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं फिर एक रोज़ मैंने उसे माप लिया, तोल लिया, तो फिर वो कुछ ही अरसे में ख़त्म हो गए। अब इससे आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी विसाले पाक के बाद भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और आका अलैहिस्सलाम की बरकत तादेर कायम रही, इसके ऊपर दलील मिलती है इस हदीस पाक से। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि जितनी भी बरकतें थीं वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहरी से पहले थी, ज़्यादा सहाबा किराम को मिली। और अगर कोई कहे कि वजूद ज़ाहरी की बरकतें आज भी मौजूद हैं हिस्सी तौर पर, तो बाद लोग इनकार करते हैं। मैं कहता हूँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं कई अरसा तक उनको इस्तेमाल करती रही। आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते अक़दस तो अपनी हयात ज़ाहरी में लगाया था ना, लेकिन उसकी जो बरकत थी वो आका के विसाले ज़ाहरी के बाद भी चलती रही। और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैं उनको इस्तेमाल करती रही, वो कभी ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म क्यों हो गए? क्यों कहा कि एक दिन मैंने उनको तोल लिया था, इससे पहले कभी भी इस्तेमाल करते उनको तोला नहीं था, तो वो कभी ख़त्म नहीं हुए थे। आज उनको तोल लिया तो वो ख़त्म हो गए। इस रिवायत की तफसील मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर तो बुखारी शरीफ में ही रिवायत की तफसील होती तो हम आपको दूसरे मुकाम से बुखारी शरीफ से पढ़ देते, लेकिन इसकी तफसील इस हदीस पाक की थोड़ी और तफसील मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल लाए, और वो रिवायत है वो भी सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए कुछ जौ थे। हुजूर उनको इस्तेमाल करते होंगे या आका अलैहिस्सलाम ने रखे होंगे, उसी में से ही पहले आका अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल शुदा जौ जो थे उसी से घर में भी इस्तेमाल होते होंगे, या आका अलैहिस्सलाम ने ला के घर में रखे होंगे। किसी तरह से भी हुजूर अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में थे वो जौ। फरमाती है कि हम इसमें से काफी अरसा तक जितना अल्लाह ने चाहा खाते रहे। फिर एक दिन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने खादिमा से कहा कि इन्हें तोलो तो सही कितने हैं, कि देखने में तो इतने नहीं है पर इतना अरसा हो गया इनको इस्तेमाल किया जा रहा है पर ये ख़त्म नहीं होते, तोले तो सही कि कितने हैं ये। तो खादिमा ने इन्हें तोल लिया, माप लिया, तो कुछ ही अरसा बाद वो ख़त्म हो गए। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आगे
आपने फरमाया कि अगर हम इन्हें ना मापते, तोलते ना और इस्तेमाल करते रहते तो वैसे ही रहने देते तो हम ज़्यादा तवील अरसा तक जितना चाहते इसमें से खा सकते। ये आका के विसाले ज़ाहरी के बाद आका अलैहिस्सलाम का फैज़ान, हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत, आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का जिंदा होने के ऊपर ये रिवायत दलील है। मोजज़ात के दुरूस आएंगे तो उसमें मैं इस बात का जवाब दूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मोजज़ा तो दलील नहीं होता, तो वो फिर आयात हदीसें मैं निकालूंगा बुखारी शरीफ से ही। आप कहते हैं मोजज़ा दलील नहीं होता, हम आपको दिखाएंगे मोजज़ा ही दलील होता है, दिखाएंगे। तो इससे आप देखें कि हुजूर का वजूद बाबरकत दुनिया से विसाले ज़ाहरी की सूरत में कब्र मुनव्वर में तशरीफ ले गया, पर आका अलैहिस्सलाम के हुजूर की बरकत, आका का फैज़ान, मेरे मुस्तफ़ा के मोजज़े का कमाल उसी तरह जिंदा है और कई अरसे तक जिंदा रहा। फिर इसी तरह एक और रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है सही बुखारी शरीफ में, वो भी आका अलैहिस्सलाम के आसार मुबारका की से बरकत के ऊपर दलील है। इस रिवायत को इमाम बुखारी किताबुल वुदू में लाए और हदीस नंबर है 187, और फिर इमाम बुखारी इसको किताबुल मनाकिब के अंदर भी लाए और हदीस नंबर है 3348। फिर इमाम बुखारी इसको हदीस नंबर 3348 पर भी लाए और हदीस नंबर 5346 के ऊपर भी इमाम बुखारी लाए। किताबुद दावात के अंदर भी इमाम बुखारी इसको लाए हदीस नंबर 5991 के ऊपर। तो ये रिवायत सही बुखारी में कमो बेश कई बार आई। हजरत साइब बिन यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरी खाला जान मुझे लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भांजा बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दस्ते अक़दस फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की। ये हज़रत साइब बिन यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाक़या सुना रहे हैं। कह रहे कि जब अर्ज़ की हुज़ूर ये बीमार है तो आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मैं हकीम थोड़ी हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, इनको किसी डॉक्टर को दिखाएं ना, ऐसा नहीं। मेरे कौन सा कमाल है जो मेरे मुस्तफ़ा में नहीं है? ये है अहले सुन्नत की बोली। कौन सा जमाल है जो मेरे मुस्तफ़ा में नहीं है? तो जब उन्होंने कहा हुजूर कि ये मेरा भांजा है और बीमार है, हज़रत साइब बिन यजीद कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस मेरे सर पे रखा, फेरा, यूं दस्ते अक़दस मेरे सर पे फेरा और फिर उसके बाद हाथ फेरने के बाद दुआ की और उसके बाद फिर वुजू फरमाया। तो मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी पी लिया, वुजू की इस्तेमाल का पानी पी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहर नबूवत की ज़ियारत की, जो कबूतर के अंडे की तरह सफ़ेद और नूरानी बेदवी सूरत में थी। अब ये पूरी है। बीमारी की शिकायत की तो मेरे आका ने दस्ते अक़दस फेरा और फिर दुआ की, कोई कलिमात रब्बे कायनात की शान अक़दस और हम्द के कलिमात पढ़े। अब ये कहना कि भाई हाथ फेरना ये तरीके, ये देखिए कि सारी सुन्नत नबवी से साबित है। आपने औलिया किराम का ये तरीका देखा होगा कि औलिया अल्लाह हाथ फेर देते हैं और हाथ फेर के कुछ पढ़ के दम कर देते हैं। तो लोग इस तरह के बेमाना से बेढंगे से सवाल करते हैं कि ये हाथ फेर कर दुआ मांगना कहाँ लिखा है, ये दम करना कहाँ लिखा हो। तो दम करना भी मैंने दिखाया था सही बुखारी शरीफ के अंदर ही, अपने पिछले दर्स के अंदर। और फिर ये भी बताया था कि
आका अलैहिस्सलाम ने दम भी किया और फूंक भी 3 बार मारी। और इस हदीस पाक से सर के ऊपर हाथ फेरने की बरकत यानी आका अलैहिस्सलाम से हुजूर ने दस्ते अक़दस फेरा और शिफा हो गई। अब क्या है, आका के दस्ते अक़दस भी शिफा है, ये हुजूर के आसार। फिर कहा बरकत की दुआ की आका अलैहिस्सलाम। फिर कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया तो हजरत साइब बिन यजीद कहते हैं कि मैंने हुजूर के वुजू के इस्तेमाल का पानी भी पी लिया। और फिर मैंने मोहर नबूवत की ज़ियारत की। इससे यह पता चला कि आका अलैहिस्सलाम जिस पानी के साथ मेरे मुस्तफ़ा के वजूद मुनव्वर का कोई हिस्सा लग जाए वो पानी भी बाबरकत होता है। और अगर मेरे मुस्तफ़ा का दस्ते अक़दस या जिस्म का कोई हिस्सा किसी को लग जाए तो मेरे मुस्तफ़ा के वजूद अक़दस के का कोई भी हिस्सा किसी को लग जाए तो वो भी बाइसे शिफा होता है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का वजूद सरापाए शिफा है, सरापाए फजीलत व बरकत है। इसके ऊपर एक और रिवायत है जो पिछले दुरूस में भी पढ़ी गई, लेकिन चूंकि अब असार की बात आई है तो वो इस मजमून के साथ चूंकि मुताबकत रखती थी इसलिए मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल शुरूत के अंदर लाए हैं और हदीस नंबर 2581। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कई आइम्मा मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया। रिवायत है अनिल मिस्वर इब्न मखरमत व मरवान क़ाला इन्ना उर्वत जाल यरमुक अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनैहि क़ाल फवल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम मुबतदरू अमरहुम व इज़ा तवद्दअ कादू यक़ततिलून अला वुदूइही व इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम इन्दहु वमा युहिद्दून इला नज़र ताज़ीमन लहू फ़रजअ उर्वतु इला अस्हाबिही फ़क़ाल ऐ क़ौमिन वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वफ़दतु अला क़ैसर व किस्रा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम थूक मुबारक फेंकते हैं तो जो हुजूर के आका के मुंह मुबारक से जो लुआब दहन मुबारक जो है जब वो ज़मीन पे गिरता सहाबा उसको गिरने नहीं देते, क्यों? वो उसको बाइसे शिफा समझते हैं। आका अलैहिस्सलाम वुज़ू करें तो सहाबा वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते, क्यों? कि उसको सहाबा किराम उसको बाइसे बरकत समझते हैं। आका अलैहिस्सलाम बाल मुबारक कटवाएं तो सहाबा ज़मीन पर ना गिरने दें, क्यों? कि आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक भी सहाबा किराम बाइसे बरकत समझते थे। इस हदीस पाक से यह भी पता, और इसको मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने भी लिखा। और फिर कई रिवायात इसके ऊपर आसार से बरकत के हवाले से। एक रिवायत सही बुखारी शरीफ की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अदब के अंदर भी लाए और यह हदीस नंबर 5689 है। और यही हदीस फिर इमाम बुखारी किताबुल जनाइज़ में भी लाए, किताबुल बुयू में भी लाए, ये हदीस किताबुल लिबास में भी लाए इस हदीस पाक। और फिर कई आइम्मा ने रिवायत किया। हज़रत साल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक औरत चादर लेकर हुजूर की बारगाह में आई। हज़रत साल ने लोगों से कहा कि क्या आप जानते हैं कि ये चादर कैसी है? लोगों ने जवाब दिया या सैयदी या लोगों ने जवाब दिया कि ये तो शमला है, यानी कि शमला किसी किस्म को कहते हैं चादर की। कहा ये तो शमला है। हज़रत साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये ऐसी शमला है जिस पर हाशिए बने हुए हैं। वो औरत अर्ज़ गुजार हुई या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चादर आपको उड़ाना चाहती हूँ। उसकी मोहब्बत थी ये, हुज़ूर मैं ये बना के लाई हूँ, आका आप इस चादर को आप इस्तेमाल में लाएं, मैं चाहती हूँ कि ये चादर आपको उड़ाऊं। फिर मेरे मुस्तफ़ा भी करीम थे, आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो कबूल फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चादर की ज़रूरत भी थी और उसे पहनना शरफ बख्शा, पहनने का शरफ बख्शा मेरे आका ने।
फिर सहाबा किराम में से एक शख्स ने उसे आपके जिस्म अतहर पर देखा तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी है, लिहाजा ये मुझे उड़ा दीजिए। यानी कि उन्होंने बरकत के उसूल के लिए कि हुजूर ये मुझे दे दो। क्यों? उन्होंने देख लिया कि आका अलैहिस्सलाम ने इस चादर को इस्तेमाल फरमा लिया है, तो तमन्ना की हुजूर ये मुझे अता फरमा दे तबर्रुकन। तो आका अलैहिस्सलाम से तलब कर ली बतौर बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा लो, और इस चादर उस चादर अता फरमा दी। करीम जो हुए, मांगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना नहीं किया बल्कि अता फरमा दी। जब आका अलैहिस्सलाम उठकर तशरीफ ले गए तो दूसरे सहाबे किराम ने इन्हें मलामत की। मलामत का माना कि उनको गुजारिश की इस बात की कि आप देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जो आता है आका अलैहिस्सलाम करीम है, लुटा देते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जो चादर की ज़रूरत थी तो किसी ने तोहफा दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने कबूल फरमा लिया। तो आपने तलब कर ली चादर, तो आपको तलब नहीं करनी चाहिए थी, अपनी राय सहाबा किराम ने दी और कहा कि तुमने ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तुमने ये चादर लिया था हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल फरमा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चादर की ज़रूरत भी थी, इसके बावजूद तुमने वही मांग ली। फिर तुम ये जानते भी थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाए तो आप इनकार नहीं करते। ये लफ्ज़ हदीस पाक की गौर करें। यानी सहाबा किराम फरमाए कि वो जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब वो कहते हैं कि उन्होंने मांग ली चादर तो दूसरे सहाबा किराम ने कहा, आपको पता तो है मुस्तफ़ा तो करीम है, यानी कि जो मांगे तो वो इनकार नहीं करते, दे देते। तो हुजूर को तो चादर की ज़रूरत थी तो तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए थी। तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। और जब सारी बात दीगर सहाबे किराम ने फरमा दी तो जिस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर से तलब की थी फिर उन्होंने अपनी दलील दी। उन्होंने कहा, उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं इससे बरकत का उम्मीदवार हूँ। ये लफ्ज़ देखें कि मैं इससे बरकत का उम्मीदवार हूँ क्योंकि इसे हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से मस होने का शरफ हासिल हो गया है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसी में मुझे कफन दिया जाए। उन्होंने इसलिए तलब की कि चूंकि हुजूर ने इस्तेमाल कर ली है, लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम से तलब कर ली ताकि वसीयत करके जाऊं या तरगीबन लोगों को बता के जाऊं कि जब मैं मरूं तो मुझे ये जो चादर आका ने इस्तेमाल की है इसमें मेरा कफन बनाना। देखें, वो चादर थी, वो आका के जिस्म अतहर के साथ लगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वो जो चादर थी वो जिस्म अतहर के साथ लगी कि नहीं लगी ये दलील नहीं, आका अलैहिस्सलाम के लिबास मुबारक के ऊपर ही ली होगी वो चादर। लेकिन क्या थी, हुजूर का लिबास हो या आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस हो, या हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के साथ कोई चीज़ लगे और लगी हुई चीज़ के साथ कोई चीज़ लगे, ये बरकत ऐसी है कि ये ख़त्म होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस जिस्म से लग गई है, ये बाबरकत है, लिहाजा मैं इसको अपने कफन के लिए पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए हुजूर से मांग ली कि ताकि मैं इसमें अपने तलकीन करके जाऊं कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे इसी चादर, बाबरकत चादर जिसमें आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर की बरकत मौजूद है, मुझे इसमें कफन देना। आज कोई कौन मानता है इस तरह के नजरियात को? दोस्तों इस पर गौर करें। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बुखारी का सिर्फ नाम लेते हैं। है कोई बुखारी के अंदर से ये रिवायात पढ़कर लोगों को समझाने वाला? आज औलिया अल्लाह की कि हाँ अगर बरकत के हवाले से कि किसी वली कामिल की कोई चीज़ मौजूद है तो किसी ने बरकत के तौर पर रखी तो लोग मानते नहीं। ये गलत बात है। सही बुखारी शरीफ में इस तरह की कई रिवायात है, पिछले कई दुरूस से निकालने, एक एक रिवायत निकाल के सही बुखारी से पढ़ के सुनाएंगे। पहले नज़रियात ही ऐसे होते थे, पहले लोग ही ऐसे होते थे, सहाबे किराम में तसव्वुर और अकीदा ही ऐसा था। आज जो लोग तबरुकात के अकीदे का इनकार करते हैं उनके पास क्या दलील है? वो सिर्फ बुखारी का नाम ले सकते हैं, ना तो बुखारी पढ़ के सुना सकते, ना वो बुखारी से अपना अकीदा साबित कर सकते। लिहाजा किसी का ज्यादा बुखारी का नाम लेना, इससे कभी बहका ना करें कि ये तो बुखारी का बहुत नाम लेता है, ये तो मुस्लिम का बहुत नाम लेता है, ये तो सियासिता का बहुत नाम लेता है। नहीं, ये देखें कि जो वो पढ़ के सुना रहा है
क्या वो उसके साथ को मुताबिकत भी है, या बुखारी में से सिर्फ वही पढ़ पढ़ के सुनाई जा रहा है जो उसके अकीदे के साथ अटैच होती हैं, और जो उसके अकीदे के साथ अटैच नहीं होती वो कसरत के साथ रिवायात दीगर मोतकदात अहले सुन्नत की जो हैं वो अगर नहीं पढ़ता तो ये तो जहालत है उसकी। बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, इब्ने माजा हो, अहादीस के दीगर माखिज़ हों, उठा के पढ़ने, अहले सुन्नत के दलाइलों से भरी पड़ी हैं ये किताबें। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल हमें मसलक अहले सुन्नत के ऊपर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अब बुखारी शरीफ के ये जो तबर्रुकात के जो दुरूस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अब हम नए मज़मून के साथ सही बुखारी में वाक़यात के तनाज़ुर में नए मज़मून के साथ इंशाअल्लाह अब हाज़िर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल हमारी एक नाक़िस सई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।